उस समय भी शिवसेना गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है राजधानी पटना से, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चिराग पासवान को लेकर के जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उस पर अजीबोगरीब सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं कि जो केंद्र में गठबंधन में शामिल हो वो राज्य में भी साथ ही चुनाव लड़े। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के पूछे गए सवाल पर यह कहा कि बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ रही थी तो जदयू और लोजपा अलग अलग चुनावी मैदान में थी। ये राज्यों में होता है, केंद्र का गठबंधन अलग है और राज्यों का गठबंधन पूरी तरीके से अलग होता है। क्या कुछ कहना है सुशील मोदी का बिहार में चिराग पासवान के उस तेवर पर जिसमें वो नीतीश कुमार पर ही हमला बोलते हैं, उस तेवर पर जिसमें नीतीश कुमार को वो सबसे फेल मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि बीजेपी पर चिराग पासवान चुप हैं। छोड़ जाते हैं पूरे बयान के साथ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। और इसके पहले जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी शिवसेना गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ये एक सामान्य बात है कि शिवसेना केवल महाराष्ट्र में है, गुजरात में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में शामिल थे। उसी प्रकार अकाली दल पंजाब में हमारे साथ शामिल थे या केंद्र में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया शिवसेना का गुजरात का, अकाली दल का दिल्ली और हरियाणा का, और जनता दल यू और लोजपा का झारखंड के अंदर हमारा समझौता नहीं था। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं, और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 90% भ्रम तो छट चुका है, और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।